अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज J-35 से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से ये एयरक्राफ्ट हमें आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट एडवांटेज प्रोवाइड करता है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस टाइम के ऊपर ये चीज़ एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 को अक्वायर करने वाली है और सब्सिक्वेंटली उसी को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्रोक्योरमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है। और जिस तरह की खबरें इस टाइम के ऊपर इंडियन मीडिया से उठ के आ रही हैं, उनसे पॉसिबली यही चीज लग रही है कि इंडिया जल्द ही F-35 को अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर के ऊपर सिलेक्ट करने वाला है और अमेरिका से वो इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 का जो फ्यूचर कंपेटिटर है या ओपोनेंट है, F-35 बनने जा रहा है। और F-35 का हम सबको पता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर या नेटो में जितनी भी एयरफोर्सेज हैं जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया है, वो उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से सर्विस में है और काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और सेम इसी तर्ज के ऊपर चाइना ने अपने J-35 को डेवलप किया है। क्योंकि अगर आप J-35 के इनिशियल डिजाइन फेज में या फिर डेवलपमेंट फेज के अंदर जाएं, तो उसमें आपको याद होगा कि चाइनीज हैकर्स ने लॉकहीड मार्टिन, जो कि F-35 को बनाती है, उनके सर्वर्स को हैक कर लिया था और काफी बड़ी अमाउंट में F-35 का जो क्रिटिकल रिलेटेड डेटा था उसको चुरा लिया था, जो कि उस डेटा ने फिर J-35 की डेवलपमेंट में 60 to 70% जो है वो कंट्रीब्यूशन किया था। और ऑब्वियसली फिर चाइना ने इसके साथ अपनी जो टाइम टू टाइम इनोवेशन उन्होंने एविएशन सेक्टर में की है, उसको भी यहाँ पर कंबाइन करके J-35 में डाला गया। तो इन शॉर्ट J-35 भी F-35 के तर्ज पर ही बेस्ड है, इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को लड़ा जाए, बैटलफील्ड के ऊपर तमाम रेलेवेंट सिस्टम्स के साथ इंटरकनेक्ट रहा जाए, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़े, जिससे सर्वाइवल के चांस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। साथ ही साथ जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है एनिमी के अगेंस्ट में, तो आपको सही तरह पता होता है कि एनिमी को कहां पर हिट करना है, तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का नेटवर्क सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। और इससे भी जरूरी, वो एयरक्राफ्ट जिस एयरफोर्स के अंडर है, वो एयरफोर्स भी एक प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्स होनी चाहिए। उसके रेडार्स, ग्राउंड रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एवैक सिस्टम्स, ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। और इन तमाम सेंसर्स का डाटा कंबाइन करके ये अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को फीड करें, तो ही वो एयरक्राफ्ट जो है वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर लड़ सकता है। अब इस चीज को हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कहने को तो इंडिया F-35 अक्वायर कर रहा है, जो कि नो डाउट एक बहुत ही ज्यादा केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको हम सब लोग एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन ना तो इंडियन एयरफोर्स के पास F-35 को लेकर कोई भी इकोसिस्टम मौजूद है और ना ही इनके इक्विपमेंट के साथ F-35 की कोई कंपैटिबिलिटी है, जो कि F-35 के सबसे बड़े एडवांटेज को यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रख देता है। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर F-35 जो है वो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस हालत के अंदर ये एयरक्राफ्ट ना तो चाइनीज एयरफोर्स को काउंटर कर सकेगा और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स को, क्योंकि ये दोनों ही एयरफोर्सेस जो हैं वो प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्सेस हैं। और दोनों ही एयरफोर्सेस के जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, वो उनके नेटवर्क्स, उनके इकोसिस्टम, इन सब के साथ कंपैटिबल होने वाले हैं। चाइनीज एयरफोर्स के साथ उनके 5th जनरेशन J-20, J-35 ऑलरेडी कंपैटिबल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हमें अभी तक J-35 रिसीव नहीं हुए, लेकिन जब रिसीव होंगे तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट को अपने नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो हमारे मिशन क्रिटिकल या फिर नेटवर्क सेंट्रिक इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारे ग्राउंड रेडार्स हैं, ईएड्स हैं, सर्वेलेंस रेडार्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ग्राउंड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, एक ही ओरिजिन के हैं और J-35 के साथ फुली कंपैटिबल है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर होगा, कुछ अरसा लगेगा, 5 से 6 माह का, 7 माह का, लेकिन J-35 पूरी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। हमारे जितने भी ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हैं या एरियल सेंसर्स हैं, उनका डाटा हम लोग J-35 को फीड कर सकते हैं और वो फिर इफेक्टिवली इनको अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस के अंदर यूज कर सकता है। और यही चीज जो है पर्टिकुलरली J-35 को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और बाकी इवन जितने भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, JF-17 ब्लॉक 3 देख लें, J-10C देख लें, इन तमाम एयरक्राफ्ट के साथ बगैर किसी इशू के J-35 ऑपरेट करेगा और रियल टाइम डेटा शेयरिंग और कंपैटिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर अनमैच देखने को मिलेगी, जो कि इस चीज को इंडियन एयरफोर्स जो है वो F-35 के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। जहां पर हमारे वेस्टर्न कंपोनेंट्स की बात आ जाती है, जिसमें F-16 शामिल है, मिराजेस शामिल हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमारी इंडिजिनस डेटा लिंक के थ्रू J-10C, J-35 या फिर JF-17 से लिंक 17 के थ्रू जो है वो इंटरकनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी का कोई भी इशू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि चाइनीज सिस्टम्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू आप अगर रशियन सिस्टम्स की कंपैटिबिलिटी को देख लें तो वो क्लोज टू
इम्पॉसिबल है कि आप उनको वेस्टर्न इक्विपमेंट के साथ कंपैटिबल कर लें। चाइनीज सिस्टम्स को तो कंपैटिबल बनाना फिर भी बहुत आसान है और इसकी जो लाइव एग्जांपल है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर वो सैप 2000 एबैक्स की सूरत में मौजूद है कि किस तरह वो एक वेस्टर्न ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो पूरे तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स के सिस्टम्स के साथ, इसके एयरक्राफ्ट के साथ, चाहे वो चाइनीज ओरिजिन के हैं या किसी भी ओरिजिन के साथ हैं, उनके साथ कंपैटिबल है और इंटरकनेक्टेड है। तो इसी पर्टिकुलर एडवांटेज को यूज करते हुए हम लोग इंडिया की F-35 की एक्विजिशन को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।